Hello everyone. Hello everyone. I'm Zainab and she's Merlin. Okay, so something is quite trending these days on YouTube and that is clean makeup look. So मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ. So for that मैंने अपने हेयर्स को एक क्लीन लुक देने का ट्राई किया. I'm not good at hair styles, बिल्कुल भी नहीं. इसीलिए मोस्टली मुझे आपने ओपन हेयर्स में देखा होगा. बट मैंने कहा कि अब जब क्लीन मेकअप लुक हो रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा क्लीन लुक देती हूँ. सो मैंने एक मिड पार्ट करके एक मेरी क्या है एक बन बनाया है, ट्राई किया है. एंड आई थिंक हाँ ये क्वाइट क्लीन, इट्स लुक क्वाइट क्लीन. तो आगे मेकअप की तरफ बढ़ते हैं. सो दिस क्लीन मेकअप इज़ अ न्यू वर्जन ऑफ नो मेकअप मेकअप लुक बट क्लीनर वर्जन ऑफ दैट. तो इसको करते हैं, देखते हैं. बस इसमें आपको अपने स्किन को और ज़्यादा फ्लॉलेस और ज़्यादा क्लीन, कोई पैचेस ना हो आपके फेस पे, कोई हार्श लाइंस ना हो आपके फेस पे, इसका ध्यान रखना है ज़्यादा अच्छे से. जो कि हमें अपने नॉर्मल मेकअप में भी करना चाहिए कि हमारे फेस पे कोई भी हार्श लाइंस ना हो, कोई पैचेस ना हो, पैची ना हो हमारी स्किन, हमारा फाउंडेशन जो है वो डार्क ना हो जाए. सारी चीज़ें हमें करनी चाहिए. बट बस नाम दे दिया है तो करेंगे. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेरी कैट वहाँ खेल रही है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम हर मेकअप की तरह स्किन के लिए मैंने अपनी स्किन को प्रेप किया है. उसके बाद मैं प्राइमर को अप्लाई करूँगी क्योंकि प्राइमर हमारे मेकअप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. ठीक है, मैं मेकअप में अपना प्राइमर यूज़ करती हूँ. आज मैं यूज़ कर रही हूँ, आज मैं वेट एंड वाइल्ड का यूज़ ना करके आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये नायका प्रेप मी अप. यहाँ पे बहुत धूप है इसलिए आपको ये दिख रहा. नायका प्रेप मी अप, इट्स अ सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर. मैं अपने मोस्टली प्रोडक्ट्स की डिटेल्स पहले ही दे चुकी हूँ इसलिए मैं सबको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी. मैं बस अपना मेकअप अप्लाई करूँगी. तो सबसे पहले जिन जिन प्लेसेस पे मेरे पोर्स हैं मैं वहाँ पे इनको अप्लाई करूँगी, हेयर एंड फिर बाकी मेरी पूरी स्किन पे. प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं सबसे पहले अपने ब्राउज को डिफाइन करूँगी. इसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपनी फॉरएवर 52 की आई शेडो पैलेट, जिसका ये मैं ब्राउन शेड यूज़ करूँगी जो मैंने बहुत यूज़ किया है. आप देख के बता सकते हैं. और साथ में मैं यूज़ करूँगी ये एक ब्लो ब्रश. ओके, एंड वन स्पूली ऑफ कोर्स. इस ब्रश और आई शेडो की हेल्प से अपने ब्राउज को फिल करूँगी. मैं बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं करती ब्राउज को क्योंकि वो मुझे फिर फेक लगने लगता है. एंड पाउडर प्रोडक्ट मैं इसीलिए यूज़ करती हूँ ताकि वो बहुत ज़्यादा ओवर ना लगने लगे. पाउडर प्रोडक्ट से आपकी ब्राउज नेचुरल दिखती है, ऐसा मुझे लगता है. विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैं ये अपने आईब्रो के फ्रंट वाले पार्ट को फिल करूँगी. आपको इस पार्ट पे बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना चाहिए वरना फिर वो आपका अजीब सा लुक देने लगता है. ओके, सो मेरी ये आईब्रो कंप्लीट हो गई है. मैंने ये आईब्रो कर लिए. आप क्लियरली इस आईब्रो में डिफरेंस देख सकते हैं. बाकी का डिफरेंस आप कंसीलर एंड ऑल लगने के बाद, पूरा मेकअप होने के बाद देखेंगे. Let me brush it a little. ओके, सेम हम इस ब्रो पे भी करेंगे. इसको पहले फिल करेंगे.
there's a quote that eyebrows should be like sisters not twins. क्योंकि आप कितना भी ट्राई कर लें बिल्कुल सेम नहीं कर सकते हैं दोनों को, तो दे शुड लुक लाइक सिस्टर्स नॉट ट्विंस. ट्विंस सेम होते हैं, सिस्टर्स में थोड़ा डिफरेंस होता है, ये बात कही गई है. अगेन विदाउट टेकिंग एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मैं इसका फ्रंट पार्ट फिल करूँगी. एंड देन मैं अपने दोनों आईब्रोज को स्पूली से ब्रश करूँगी. नाउ दे आर क्वाइट सिमिलर. कैमरे में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा बिकॉज इस साइड से सनलाइट आ रही है और इस साइड से सिर्फ मेरे लाइट्स और रिंग लाइट है, तो इसलिए इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस लगेगा. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहले मैं अपने डार्क सर्कल्स को कवर कर लूँगी. ताकि मैं कंसीलर लगाऊँ तो फिर साथ में डार्क सर्कल्स को भी मैं ब्लेंड कर लूँ. ओके, सो आई एम यूजिंग दिस माय ऑल टाइम फेवरेट इनसाइड का करेक्टिंग पैलेट. मैं थोड़ा सा अमाउंट लूँगी और अपने डार्क सर्कल्स पे लगाऊंगी. बेसिक ऑफ माय डार्क सर्कल से जाते ही नहीं है. मैं जल्दी सो लूँ, मैं क्रीम लगा लूँ. मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, कुछ दिन तक तो कुछ वर्क करता है, देन ये नहीं करता. और अब मैंने इसे अपनी स्किन का एक पार्ट समझ लिया. ओके, आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट विद माई ब्यूटी ब्लेंडर. ओके, आई एम डन विद ब्लेंडिंग माई ऑरेंज करेक्टर. इसके बाद मैं इसी के ऊपर अप्लाई करूँगी अपना मेबलिन का एज रिवाइंड कंसीलर. एंड इनसाइड का कंसीलर टू डिफाइन माई ब्रोज. यू कैन क्लियरली सी कि दोनों शेड में बहुत डिफरेंस है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मैं ब्राउज जो डिफाइन कर रही हूँ उसके साथ वो थोड़ा सा उसको हाईलाइट होना चाहिए, थोड़ा सा वो चीज़ पॉपअप होनी चाहिए. बट डार्क सर्कल्स जो हैं वो मैं सिर्फ अभी हाइड कर रही हूँ. जैसे कि मैंने अपने पहले भी वीडियो में बताया है कि मैं डार्क सर्कल्स हाइड करती हूँ एंड देन मैं उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ एंड देन मैं फिर उसके बाद अपने अंडर आइज को हाईलाइट करती हूँ. ओके, लेट मी क्विकली ब्लेंड इट. मैं स्टार्ट करूँगी अपनी अपर आईलिड से. और साथ ही मेरे अंडर आईज भी ब्लेंड हो रहे हैं. इट्स अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर. नेवर यूज अ ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर, नेवर. आपको बिल्कुल भी अच्छी फिनिश नहीं देगा. हमेशा एक साइड कुछ ना कुछ करना इतना टफ क्यों होता है? एक साइड तो हमारा सब कुछ इजीली हो जाता है, आईब्रो भी अच्छे से डिफाइन हो गई, सब कुछ हो गया. अदर साइड इतना डिफरेंस क्यों आता है? Okay, so I'm done with defining my brows and
करेक्टिंग माई अंडर आइज एंड माई डार्क सर्कल्स। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी कि मैं अपना जस्ट हर्ब्स अपना जस्ट हर्ब्स का लिप एंड चीक टिंट को अपने चीक पे अप्लाई करूँगी। ओके, सो मैं इसको फाउंडेशन लगाने से पहले अप्लाई इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा कोई भी वहाँ पे हार्श लाइंस ना आए, कुछ भी ना आए, और ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। आई लाइक ब्लश ऑन माई नोज़ टू, तो मैं वो नोज़ पे भी अप्लाई करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप करना चाहो या ना करना चाहो, मुझे मोर नेचुरल लुक लगता है। ओके, लेट मी ब्लेंड इट। दिस इज सच अ नाइस लिप एंड चीक टिंट। मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि आप कुछ ना लगाओ, बस थोड़ा सा ये ब्रश लगा लो अपने लिप्स पे, चीक्स पे, आईलिड्स पे, एंड यू आर गुड टू गो। सो मैंने ये कर लिया। नेक्स्ट अब मैं अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। ऑफ कोर्स फाउंडेशन में यूज़ कर रही हूँ मेरा मेबलिन फिट मी इन द शेड 220, जस्ट 1 पंप ऑफ फाउंडेशन। हम बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई नहीं करेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा हाई कवरेज ना हो जाए, बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ नो मेकअप लुक, तो हमें बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने फाउंडेशन में अपना फेसिस कैनेडा का फेस सेटिंग इस पर मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। ऐसे 1 पंप इज़ मोर देन इनफ फॉर मी। ऑलवेज अप्लाई ऑन योर नेक, चाहे वो न्यूड मेकअप हो, नो मेकअप लुक हो, या फिर आपका कोई भी पार्टी मेकअप हो, एनीथिंग, ऑलवेज अप्लाई ऑन योर नेक। ओके, लेट्स ब्लेंड इट। आपने देखा होगा कि मैंने अपने अंडर आई के एरिया को एंड अपर आई एरिया पे फाउंडेशन नहीं अप्लाई किया है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे मैं क्योंकि मैंने वहाँ ऑलरेडी बहुत सारा प्रोडक्ट लगाया हुआ है और इसके बाद भी वहाँ प्रोडक्ट लगने वाला है, तो इसलिए वहाँ पे मुझे और उर्दू में बोले तो और मज़ीद वहाँ पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तानी सीरियल्स देख देख के हो रहा है मज़ीद एंड ऑल, तो और वहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो प्रोडक्ट है उसको मैं ब्लेंड कर सकती हूँ, बट मुझे अप्लाई करने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। ओके, मैंने फाउंडेशन तो लगा दिया, बट देयर इज़ अ टेक्निक कि फाउंडेशन लगाने के बाद अपना फेस स्प्रे लें, अपना ब्यूटी ब्लेंडर लें। मैंने अपनी फाउंडेशन में ऑलरेडी इसको ऐड किया था, बट मैं ये स्टेप और ऐड करूँगी ताकि वो और फ्लॉलेस फिनिश दे दे मुझे। ओके, सो आई जस्ट डैब इट लाइक दिस। एवरीवेयर, जिससे वो हर चीज़ सेट हो जाएगी और एक अच्छा सा लुक देगी। मैंने इतने में सिर्फ एक साइड किया है। मैं अगेन अपना फेस स्प्रे लूँगी और स्प्रे करूँगी इस पे, साइड पे इसको डैप कर रही हूँ। ओके, आई एम डन विथ माई बेस। एज यू कैन क्लियरली सी कि मेरा मेकअप जो है वो बहुत ही क्लीन लग रहा है अभी तक, तो इसको और ज़्यादा मेसी नहीं करेंगे और इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद मैं अपने अंडर आइज़ को हाईलाइट करूँगी, कंसील करूँगी, हियर एंड हियर, हियर एंड हियर। अच्छा, देयर वाज अ टाइम जब मैं अपने पूरी अंडर आई पे कंसीलर को अप्लाई करती थी और मेरी अंडर आई बहुत 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 अजीब दिखने लगती थी, और मैं सोचती भी थी कि मेरी आई इतनी पैची लग रही है, मैं ऐसे बाहर जाऊंगी तो लोग समझ जाएंगे कि मैंने मेकअप लगाया है। मतलब मेकअप लगाया है अलग बात होती है, एक वैसे दिखना अलग बात होती है कि मेकअप अलग से दिखे।
वो लोगों को देख के भी अच्छा नहीं लगता है कि इसने इतना ज़्यादा मेकअप लगाया है। मेकअप का मतलब ये है कि आप मेकअप इस तरह से करें कि आप अच्छे भी लगे और लगे भी ना कि आपने मेकअप किया है, बट उस तरह से अप्लाई करने से मेरा मेकअप बहुत ज़्यादा अजीब लगने लगता था। तो फिर मैंने ये टेक्निक आई थिंक इंस्टा या कहीं पे देखी थी, और जब से मैंने ये अप्लाई करना शुरू किया है मेरे डार्क सर्कल्स भी कवर होते हैं एंड मुझे और मेरा फेस वैसे केकी से भी नहीं लगता है। ओके, मैंने अपने डार्क सर्कल्स को हाइड कर लिया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, आप देख सकते हैं मेरे चिक्स हल्के रेड है, बहुत ज़्यादा मैंने उसको बिल्कुल पिंकिश नहीं कर दिया है। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी, अब मैं और मज़ीद ब्रश नहीं लगाऊंगी। नेक्स्ट मैं ये करूँगी कि क्योंकि ये बहुत क्लीन लुक है और मैं डे टाइम में ये मेकअप लुक कर रही हूँ, मुझे कोई गोल्डन मॉडर्न गोल्ड या ऐसे किसी कलर के हाइलाइटर की नीड नहीं है। और अगर मैं जैसे कोई ब्रश से हाइलाइटर लगाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा मेसी से मुझे थोड़ा सा लगता है कि आप यहाँ के साथ आपको भी लग जाता है, मुझे ऐसा फील होता है। इसके लिए मैं ये पेंसिल यूज़ करूँगी जिससे मैं अपने हाई पॉइंट्स को हाईलाइट करूँगी। आप देख सकते हैं मेरे नोज़ हाईलाइट हुई है। दिस इज बेसिकली एन आई पेंसिल जो मैं यूज़ कर रही हूँ एज अ हाईलाइटर, बट आई एम लविंग इट। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मुझे यहाँ हाईलाइट करना सबसे ज़्यादा पसंद है। मे भी ये टेक्निक हर किसी को ना पसंद आए कि मैं एक आई पेंसिल से हाईलाइट कर रही हूँ, बट मुझे ये पसंद आई है। आई एम डन विथ हाईलाइटिंग माई फेस एंड नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, मैं अपना मेबलिन का फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर ले रही हूँ और उस पर अपने ब्यूटी ब्लेंडर को ऐसे प्रेस करके प्रोडक्ट मैंने लिया है और इसको मैं फेस पे अपने टैप करूँगी। आई थिंक इससे मेरा हाइलाइटर चला गया। वैसे मैं यूजुअली जो हाइलाइटर यूज़ करती हूँ वो इस स्टेप के बाद यूज़ करती हूँ, बट क्योंकि वो पाउडर प्रोडक्ट होता है, बट ये पेंसिल था तो मैंने सोचा कि चलो इसे पहले कर लेते हैं, तो इसलिए मैं अपना हाइलाइटर फिर से अप्लाई करूँगी और मैं चीक बोन ओनली, क्योंकि बाकी है। यू कैन क्लियरली सी हेयर एंड हेयर। And I'm done. Done with highlighting only, not with my full face makeup. Okay, so next what I'm gonna do is I'll apply my kajal like always. I'm not going to apply any eyeliner today क्योंकि eyeliner वो भी no makeup look में नहीं आता है, इसलिए मैं सिर्फ काजल अप्लाई करूँगी। Okay. On my upper waterline. आई फील कि ये सबसे मुश्किल काम होता है। ओके, मैंने काजल अप्लाई कर लिया है एंड नेक्स्ट मैं जो अप्लाई करूँगी वो मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। मैंने न्यू ले लिया है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट मस्कारा मेबलिन हाइपर। ओके, सो मैं जब पहले अपनी वीडियोस बनाती थी, रील्स बनाती थी, तो मैंने फील किया कि मेरी ये ऊपर की जो लैशेस हैं वहाँ पे वाइट कुछ लग रहा है।
मुझे पहले समझ में नहीं आई क्यों है, मुझे लगा सनलाइट है, मैंने तो मस्कारा लगाया, सब किया। तो फिर मुझे लगा, मैंने फील किया कि नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ पे मेरा मस्कारा उतने अच्छे से अप्लाई नहीं होता है जब मैं इस तरह से लगाती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं पहले अपने ऊपर से मैं अपने आई लैशेज़ के ऊपर से मस्कारा लगाती हूँ, देन नीचे से लगाती हूँ, लाइक दिस। I just love this mascara. आप खुद डिफरेंस देख सकते हैं मेरी दोनों आइज़ में, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। अगर बहुत लाइट वेट फॉल्स लैशेस लगाए तो भी ऐसे ही लुक आता है। I'll do the same on my other eye. ओके, सो मेरे जो आईब्रोज है वहाँ उसके यहाँ की हेयर जो है वो कभी कभी नीचे आ जाती हैं एंड वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। बट आई डोंट यूज़ अ ब्रो जेल फॉर दैट, आई यूज़ माई मस्कारा टू फिक्स दैट। बहुत ही लाइटली आप इसको लगाएं ताकि वो बहुत अजीब सा ना लगने लगे। ओके, आई एम डन। ओके, तो मैं अपना एक पार्ट तो हाईलाइट करना भूल ही गई। Okay, I'm done. A little bit of blending. And my last step, and then the last step of course, and that is my lipstick. As this is a clean makeup look, तो मैं अपने लिपस्टिक डायरेक्टली अप्लाई नहीं करूँगी, मैं पहले एक लिप लाइनर यूज़ करूँगी। I can't speak, अभी मैं बोल नहीं सकती, सॉरी। आपको शायद कैमरे में बिल्कुल भी डिफरेंस ना दिख रहा हो क्योंकि ये बिल्कुल न्यूड लिप शेड या लिप लाइनर का शेड है। ओके, आई एम डन। एंड नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी अपनी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक। Okay, so I'm done applying my lipstick and all my makeup products. इसे फेस स्प्रे से फिक्स नहीं करने वाली हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 बार अपने फेस पे फेस स्प्रे अप्लाई किया है। फर्स्ट विद माय फाउंडेशन मैंने उसे मिक्स करके अप्लाई किया, देन मैंने फेस स्प्रे से डैप किया, तो थर्ड टाइम उसको अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए अगर आप चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे तो ये मेकअप लुक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी था, इसमें कोई ऐसी टफ चीज़ नहीं थी इसके बारे में सोचना पड़े कि ये मैं कैसे करूँगी, मैं क्या करूँगी। और वैसे मेरा नॉर्मल मेकअप रूटीन भी यही है, बट इस पर कोई हार्श लाइन ना आए, कुछ ना आए, इसलिए ब्लेंडिंग अच्छे से हो, ये सब बस इसमें न्यू ट्राई किया गया है। मे भी बहुत लोगों को ये मेकअप लुक नॉर्मल लगे जैसे मेरे बाकी मेकअप लुक होते थे, बट दिस इज़ अ क्लीन मेकअप लुक and I hope you like it, and that's it for today's video. I hope you like this video. If you do, please like, comment, share this video and subscribe to my channel. Bye bye.